जी शरद जी, बलूच बहुत हसरत से, बहुत आकांक्षा के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारत को उनके कंधे पे हाथ रखना है और पूछना है कि भाई कैसे हो। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। बाकी काम वो खुद कर लेंगे। जब से इधर ये धमा चौकड़ी शुरू हुई है तब से उन्होंने पाकिस्तान के झंडे हटा के अपने झंडे तो लगा ही दिए सरकारी इमारतों पर बलूचों ने, और यूएन तक चिट्ठी दे आए और भारत से भी कह दिया कि भाई हमको भी। मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP वैद्य साहब, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, त्रिवेदी जी, उन्होंने कहा है कि बलूचों यही समय है, सही समय है, अपना अधिकार हासिल कर लो। यही समय है, सही समय है, अपना अधिकार हासिल कर लो। क्या वो समय आ गया कि जब भारत को बलूच विद्रोहियों के आंदोलन को समर्थन दे देना चाहिए? जिस तरह जिस देश में भी कोई इस तरह का पीड़ित होता है, कोई पीड़ित समाज होता है, पीड़ित लोग होते हैं, पीड़ित देश होता है, उसके साथ भारत खड़ा है। बलोचों के साथ भारत खड़ा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में लाल किले से ये बात कही थी। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान जो है एक आर्टिफिशियल देश है। पाकिस्तान जैसी कोई कभी चीज थी नहीं। जैसे ईरान ईरानियों का है, भारत भारतीयों का है, चीन चीनियों का है, रूस रूसियों का है। तो पाकिस्तान का ना कोई इतिहास था, वर्तमान है नहीं, और अंत इनका निश्चित है। क्योंकि देखिए, जो ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी अंग्रेजों के जमाने में, उसको पठान मानते नहीं। जो पख्तून, खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें आधा हिस्सा अफगानिस्तान में, आधा हिस्सा पाकिस्तान। वो कहते हैं कि ये लाइन तो हमारी नहीं, ये तो अंग्रेजों की दी हुई, इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। बलोचों के बारे में जो बलोच नेता थे, उन्होंने 47 में कहा था कि साहब, आपने हमको भेड़ियों के हाथ छोड़ दिया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, हमारा कश्मीर के साथ समझौता हुआ था, कश्मीर का विलय हुआ था भारत में, वो संवैधानिक रूप में हुआ था। बलोचिस्तान पे सीधे उन्होंने जाके कब्जा कर लिया था। तो ये जो भारत का नाम इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की एक नैतिक ताकत है, क्यों हमारी सैन्य शक्ति है, हमारी बहादुरी है, हमारे पास आज की तारीख में टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है वो नैतिक ताकत है हमारी। आज आप देखें कि शायद आपने भी वो देखा होगा, एक वीडियो आया है, वो जो 2 पाकिस्तानी पायलट जो पकड़े गए हैं, उनका वीडियो आया है। उनको किस तरह, ये आम जनता है, इसमें कोई फौजी या कोई पढ़े लिखे आदमी का कोई वो नहीं है, जो आम जनता है, उन्होंने उनको बुलाया, उनको लिटाया, उनको पानी पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि खाट लेके आओ, खाट पे इनको लिटाओ। आप इसी से मुकाबला करिए कि क्या चीज हुई थी विंग कमांडर आहूजा के साथ, जो पैराशूट से उतरे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उनको किस तरह टॉर्चर करके उनको गोली मारी गई थी। कैप्टन कालिया जो है, उस जो पहला यूनिट लेके गए थे और वो वहां लापता हो गए थे, बाद में उनका पार्थिव शरीर जो दिया गया है, उसको सिगरेट से जला के मारा गया है। लेकिन ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, इनकी कोई ना हमसे कोई दुश्मनी है, ये अपने देश के लिए लड़ रहे थे, उनके सिपाही हैं, उनका सम्मान करना भारत का कर्तव्य है, और ये हमारे आम जनता कर रही है, उनको इसके लिए कोई सिखाया नहीं गया है। तो हम लोग ये आज देख रही है, बलूचिस्तान देख रहा है कि किस तरह का उनके ऊपर अत्याचार किया गया। बलोच नेताओं को हेलीकॉप्टर में ले जाके 10-10 हजार फुट से नीचे फेंका गया है। किस तरह का उनके ऊपर अत्याचार हुआ। उनके हजारों लोग जो हैं, उनके किसी का बेटा नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, हो गए, किसी का भाई नहीं है। ISI आई ले गई, सेना आई ले गई, फिर आदमी का पता ही नहीं लगा। बलूच का ये बहुत चलन, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान पंजाब। इनको बलोचों से कोई मतलब नहीं है। बलूचिस्तान के किस तरह वहां की जो खनिज है उसको चाइना को बेचा जा रहा है, सिंध को, सिंधियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक पाकिस्तान का जो पंजाब है वो हिस्सा, जिसके जरूरत से ज्यादा अख्तियारात हैं उनके पास, सैन्य शक्ति उनके पास है, और वो इनके ऊपर अत्याचार कर, और इसका अब अंत आ चुका है। और ये आप देखें कि मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 5-7 साल से ज्यादा पाकिस्तान का कोई वजूद रहेगा। जी तिवारी साहब,
वही प्रश्न, अब प्रश्न ये नहीं कि फुल फ्लेजेड वॉर होगा तो क्या होगा, ये तो कोई मूर्ख भी सवाल नहीं पूछ रहा, सबको पता क्या होगा। मिलिट्री एक्शन हो तो भी हमको पता है क्या होगा, और वॉर हो तो भी पता है क्या होगा। अब प्रश्न इससे बड़ा है और आगे का है। क्या आपका तजुर्बा क्या कहता, क्या वो समय आ गया कि जब पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाए, विखंडित हो जाए? क्योंकि अपनी पैदाइश से अब तक के सबसे बुरे वक्त में पाकिस्तान है। किसी भी कोण से समीक्षा कर लीजिए, किसी भी तराजू पर तौल कर देख लीजिए, ऐसा पाकिस्तान कभी नहीं रहा। तिवारी जी। बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा पाकिस्तान कभी भी नहीं था। लेकिन इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को दिया जाता है, जबकि 1953 ऑनवर्ड्स इनके पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने फायदा को उठाने के लिए मिलिट्री को ऑप्शन दिया और मिलिट्री ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल किया। अब देखिए, इस वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान तो एक वर्ग में बैठा हुआ है, जब चाहे अलग हो सकता है। भारत को चाहिए कि बलूचिस्तान को कम रिकॉग्नाइज कर दे। बलूचिस्तान में एक कोर है क्वेटा में, उसकी 16 बटालियन बलूचीज है, उसमें उनके ऑफिसर्स है वो पंजाबी है, वो जो खाली ऐश करते हैं, उनका कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए समय दूर नहीं है जब बलूचिस्तान आर्मी में अल्वान बचाए विद्रोह करेगी और अपना टेक ओवर कर लेगी। पुलिस पर उन्होंने देख लिया है, पुलिस जब बलूचिस्तान में पुलिस पोस्ट है वही बलूचिस्तान ही कंट्रोल कर रहे हैं। बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, करीब 40% पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंडर है। अब बलूचिस्तान को बलूचीज अफगानिस्तान में भी है, ईरान में भी है, उनका फुल सपोर्ट उनको मिल रहा है। अब इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि कोई भी भविष्य में कोई भी देश इनसे अच्छे संबंध बना के रखना चाहेगा। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान पाकिस्तान पूरा एक्टिव है। पाकिस्तान वो में और अफगानिस्तान में बहुत कॉमनलिटी है, और वो जैसे भी डूरन लाइन को, जैसे अपना शरद जी बता रहे थे, डूरन लाइन को अफगानिस्तान ने कभी रिकॉग्नाइज किया, तो वो भी बहुत पॉसिबिलिटी वेरी हाई है कि खैबर पख्तूनख्वा भी उधर पाकिस्तान की तरफ लिंक होकर चला जाएगा। अब तीसरा बचा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां के लोगों ने तहलका मचा रखा है। अब इन लोगों ने उनको गोली भी, बंदूकें भी दे दी, ट्रेनिंग भी दे दी कि इंडियन आर्मी से लड़ना है, तो एक अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली कि वहां के सिटीजन्स को उन्होंने गोली दे दी और इनके ही आर्मी वालों को मारेंगे। सिंध और पंजाब में अलग टाइप की सिचुएशन है, पानी की समस्या है। तो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा। आई विल कॉल इट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब, उसका नया नाम हो जाएगा, एक बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया, और चौथा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब। इसमें जब ब्रेक होगा तभी विश्व में शांति बढ़ेगी। विश्व में शांति का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना, अनप्रोफेशनल सेना जिसको कुछ नहीं आता, वो 3 डब्ल्यू से फुली ग्रसित है। उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो वुमेन, वाइन एंड वेल्थ तीनों से ग्रसित है, तो उनको लड़ाई लड़ने आता ही नहीं। अपने यंग जवानों पर, यंग थोड़े ऑफिसर्स पर विश्वास करते थे, उनको भी समझ में आ गया कि बगावत करेंगे। मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि अभी तक इस मौलाने को अभी तक कोई किसी ने गोली से क्यों नहीं मारी, इसको हैज टू बी असैसिनेटेड है। इतना सब करने के बाद भी लोगों में बहुत पेशेंस है। वो तो हिंदुस्तान में जितना पेशेंस है वैसा ही लग रहा है वहां के मुस्लिम पॉपुलेशन में पेशेंस है, जबकि वहां नहीं होता। ठीक है तिवारी जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैं सौरभ दुबे जी के पास चलूंगा। सौरभ जी, मैं सोच रहा था कि हमने जो पाकिस्तान में और पीओके में जो ऑपरेशन सिंदूर किया, अच्छा किया, विश्व के लिए एक अजूबा हमने करके दिखा दिया। लोग सोचते थे अजूबा तो अमेरिका इजराइल ही कर सकते हैं, वो हमने भी करके दिखा दिया। लेकिन ये रक्तबीज वाली समस्या है पाकिस्तान के साथ। रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी, दूसरा रक्तबीज खड़ा हो जाएगा। क्या जैश का एक कार्यालय गिराएंगे, वो दूसरा बनाएंगे, दूसरा गिराएंगे, तीसरा बनाएंगे, रऊफ मर जाएगा, अल्ताफ पैदा हो जाएगा, ये सब चलता रहेगा। नहीं, जड़ पर प्रहार जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ये स्थायी परिणाम नहीं देगा। ये एलोपैथी वाली दवा है कि सिर दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन किडनी खराब हो जाएगी।
मुझे लग रहा है नेचुरोपैथी का टाइम आ गया। नहीं, पाकिस्तान को शीर्षासन कराया जाना चाहिए, अनुलोम विलोम कराया जाना चाहिए। सौरभ जी। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, कल रात को जिस प्रकार से हमने देखा, मात्र 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान की कलई खुल गई, उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया हमने, उसकी बेईमान तरीके से जो हमेशा साजिश रच करके रात के अंधेरे में हमला करने की उसकी नीति है, उसको स्पष्ट तौर पर भारत ने फेल कर दिया। मात्र 2 घंटे लगे हमें उसकी सारी मिसाइलों को मार गिराने में, उसके सारे नाकाब मंसूबे थे उसको ध्वस्त करने में। और भारत के सैनिकों का शौर्य जिस प्रकार से कल रात को दिखा, पूरा विश्व थर-थर कांप रहा था। आप भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे, हम देख रहे हैं, हर 5 मिनट में कोई अमेरिका वार्तालाप के लिए पेशकश कर रहा है, कोई दूसरा देश बीच में आ रहा है, कोई तीसरा देश, कि अब उनको परेशानी हो रही है कि अरे ये क्या कर लिया पाकिस्तान ने अपनी मौत को दावा दे दिया। साक्षात जो है वो उसने अपने काल को ललकार दिया, और वो काल जो 1 घंटे के अंदर पूरी क्षमता रखता है कि वो अगर वो ये चाहे कि जब वो पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहे हिंदुस्तान, वो 1 घंटे के अंदर कब्जा कर सकता है। बावजूद उसके अभी भी भारत ने यही रणनीति अपनाई कि जितना हमला पाकिस्तान की तरफ से होगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ खड़े विश्व के जितने भी देश हैं वो ये देख लें कि अगर भारत के ऊपर कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख निकालने में भारत अब का भारत 1 घंटा भी नहीं लगाएगा। और कल रात को यही हुआ, जिस प्रकार से इसने चालाकी के साथ, बेईमानी के साथ, साजिश के साथ हमारे भारतीय जहां पर हमारे हेडक्वार्टर्स बने थे, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे वो जो है जालंधर का हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, इतनी खुराफात करने से ये मुल्क जो है वो बाज नहीं आ रहा है, बार बार चांटे खा रहा है, बार बार इसको मारा जा रहा है। चीन ने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हम तुम्हारा इस आतंकवादियों में साथ नहीं देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, भारत ने दिखाया, कल सबूतों के साथ दिखाया कि देखिए ये वो राष्ट्र है जो आतंकवादियों के साथ खड़ा है। आतंकवादियों के शव पर इसने पाकिस्तान का झंडा लगाया, पूरी की पूरी फौज वहां पर खड़ी थी, पूरा प्रशासन वहां पे खड़ा था। ये पाकिस्तान की अपनी सोच है, ये पाकिस्तान आतंक को पालता नहीं बल्कि आतंक ही पाकिस्तान को पाल रहा है, और ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब आतंकिस्तान में और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए सारे मुल्कों ने हाथ खींच लिया और पाकिस्तान को धमकी भी दे दी कि देखो अगर तुमने इस प्रकार की जरूरत की, हिंदुस्तान को पूरी खुली छूट है, भारत को पूरी खुली छूट है, वो जैसे भी चाहेगा वो तुमसे निपटेगा, जल में, थल में, आकाश में, जहां जहां पर कल हमने उसको मारा है। बड़ी बेशर्मी के साथ वो मार खा करके आज फिर से वो बेशर्मों की तरह झूठ बोल रहा है कि हमने कोई हमला नहीं किया, हमने कोई जो है अपनी तरफ से अस्त्र नहीं चलाया, कोई शस्त्र नहीं चलाया, हमारे ऊपर जो है हमला किया जा रहा है और वर्ल्ड बैंक से भीख मांग रहा है कि कम से कम हमारी मदद करिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, हमारा शेयर मार्केट गिर गया है। अरे पाकिस्तान, तुम्हारी खाने की औकात नहीं, शेयर मार्केट तो छोड़ो। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि अमिताभ जी ये देखिए, कल रात को जो हमने एक जलजला देखा, जो 2 घंटे के अंदर जो है पूरा पाकिस्तान थर 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 कांप रहा था और उसकी पूरी गूंज जो है वो विश्व के अंदर सुनाई दे रही थी। यही हमारी सेना का शौर्य है, और इस सेना के शौर्य के साथ मैं मानता हूं, आशीष चतुर्वेदी जी यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी गुमशुदा दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी डंके की चोट पर बोलिए कि वो आकर के खड़े हों, और कोई अलका लांबा को समझाने वाला मिल जाए, जो वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनको कोई अकल देने वाला मिल जाए। जिस प्रकार से वो घटिया बयानबाजी कर रही हैं, अपने देश के सैनिकों का जो है वो शौर्य जो है उसको कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, उसको भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनको बर्खास्त करना चाहिए। उनकी सोशल मीडिया की जितनी भी आइडिया अलका लांबा की, उसको त्वरित तौर पे कार्रवाई करके उसको सबको खत्म करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो निर्णय था, मल्लिकार्जुन जी का जो निर्णय था, उसके साथ हम खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, सरकार खड़ी है, ठीक है। सौरभ अभी रुकना होगा, गद्दारों से ठीक है, हटना चाहिए। मैं रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।